यह कहानी किसी एक गांव में रहने वाले मूर्तिकार की है जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था और इस काम से वो जीवन यापन लायक अच्छा कमाता था। कुछ समय बाद उसे बेटा हुआ जिसने कम उम्र में ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था और उसकी मूर्तियां भी बहुत सुंदर दिखती थीं। मूर्तिकार अपने बेटे की सफलता से काफी खुश था, फिर भी वह अपने बेटे की प्रत्येक मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालता था और उसके बारे में बेटे को बताता था। वह बेटे से कहता, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करो। बेटा भी अपने पिता की बात को मान लिया करता था। उसने भी अपने पिता की सलाह के बाद अपनी हर मूर्ति में सुधार करना जारी रखा। नतीजतन बेटे की मूर्तियां दिन प्रतिदिन पिता की मूर्तियों से बेहतर होती गईं और एक समय ऐसा भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों की तुलना में ऊंचे दामों पर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले की ही तरह बिकती रहीं। पिता ने अभी तक अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद नहीं किया था, लेकिन बेटा अब बाप के इस बर्ताव से खुश नहीं था। फिर भी वह बिना दिमाग लगाए उन कमियों को स्वीकार कर लेता था और पिता के सुझावों के अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करना जारी रखता था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब पिता ने उसकी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालना चाहिए तो बेटे का धैर्य जवाब दे गया। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप इतने श्रेष्ठ मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी सलाह की आवश्यकता है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप ने यह सुनकर बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्तियों की अब उतनी तारीफ नहीं की जाती जितनी कि पहले की जाती थी और अब उसकी मूर्तियों की कीमतें बढ़ना भी बंद हो गई हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और उनसे मदद करने को कहा। पिता ने बड़ी शांति से बेटे की बात सुनी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा आएगा। बाप का चेहरा पढ़ बेटे ने भी यह महसूस किया और पूछा, क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला था? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं कभी इन परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। बेटे ने कहा, तो आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था। पिता ने उत्तर दिया, शायद तब तुम मेरी बात समझ नहीं पाते। मैं भली भांति जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मूर्ति बनाने की कला में मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी सलाह से ही तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर हो गई, लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में खामियां दिखाई, जो तुमने बनाया था, तो उससे तुम संतुष्ट नहीं थे। फिर तुम्ही ने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और उसी प्रयास में तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर हो गई और परिणाम स्वरूप तुम सफल हुए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिस दिन तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे काम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा विकास रुक गया। लोग हमेशा तुमसे अधिक की उम्मीद करते हैं और इसलिए अब तुम्हें ना तो अपने काम की ज़्यादा सराहना मिलती है और ना ही इस काम के तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने एक छोटा सा अमूल्य जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीखो। विश्वास करो कि सुधार और बेहतर बनने के लिए हमेशा जगह है। यह एक बात भविष्य में तुम्हें निरंतर प्रगति के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमेशा सुधार करती रहेगी, तुम्हें पहले से ज़्यादा बेहतर बनाती रहेगी।